यस प्लीज, बैठिए। थैंक यू सर। 2009 में ग्रेजुएशन है आपका यस सर। और लगभग 13 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। यस क्या किया है आपने इन 13 वर्षों में? सर, मेरी शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। फैमिली की लाइबिलिटीज नहीं है अपने आप में, वो भी जॉब से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं इसका? रेलवे में है सर। ठीक है। आपने ESI जॉब के लिए क्वालिफाई किया है, ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के होते हुए भी। मुझे बताइए कि ESI को हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर, इंग्लिश में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, हिंदी में प्रवर्तक अवर निरीक्षक। प्रवर्तक, प्रवर्तक या प्रवर्तन? प्रवर्तन सर, सॉरी, प्रवर्तन। प्रवर्तक। क्या मतलब है इस इन्फोर्समेंट का? सर, इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, नियम कानून को लागू करना। परिवहन डिपार्टमेंट में। परिवहन डिपार्टमेंट के लिए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। यस सर। क्या कार्य है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। अगर ESI के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या कार्य है इसका? सर, ESI का मुख्य कार्य कर वसूलना है, चेक पोस्ट वगैरह पे, और वाहन की चेकिंग करना। कमर्शियल वाहन हुआ, ये प्राइवेट वाहन वगैरह। किस प्रकार से आप संतुलन बैठाते हैं अपने पारिवारिक दायित्व और तैयारी करने का? सर, ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हम बैठा लेते हैं संतुलन से, टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ाई की थी आपने ESI के लिए? ESI के लिए मैंने सर सेल्फ स्टडी किया था। मैंने 2017 से अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की है। दरोगा वैकेंसीज आई हैं, अभी 3 मैंने PT मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन फिजिकल मुझसे नहीं हो पाया सर। अच्छा। तो मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। चलिए, अच्छी बात है। आपका ऑनर्स पेपर क्या रहा है? सर, मेरा पार्ट्स कोर्स रहा है। मैंने उड़ीसा से अपनी पढ़ाई पूरी की है, संबलपुर यूनिवर्सिटी। संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में? यस सर। किस जिले में पड़ता है ये? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और बिहार में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, बिहार में मैं गया से बिलोंग करती हूँ। चलिए, संबलपुर यूनिवर्सिटी। Yes, और कहाँ, जगह कौन सा बताया आपने? सुंदरगढ़, उड़ीसा सर, स्टेट उड़ीसा, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, सुंदरगढ़, संबलपुर। कुछ बताइए उस जगह के बारे में। पढ़ाई के दौरान आपने किस प्रकार से, क्या ये पोस्टल किया है या रेगुलर कोर्स है? सर, रेगुलर कोर्स। वहाँ रहने के दौरान क्लासेस वगैरह भी किया है? किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था है? यस सर, मैं रेगुलर क्लासेस में अपनी पूरी पढ़ाई उड़ीसा से कंप्लीट करूँ, 1 to ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन तक। क्या रौलकिला में मैं रहती थी। रौलकिला स्टील प्लांट तो फेमस है, हाँ, जर्मनी के सहयोग से पिताजी बना वहाँ है। posted हैं? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है उड़ीसा को और यस बिहार सर। को। यस सर। उड़ीसा में रहते समय बिहार के प्रति मन में क्या छवि या चर्चा रहती थी? बिहार में सर, बिहार में मैं साल में एक बार आया करती थी समर वेकेशन के टाइम। तो बिहार तो मेरा नेटिव प्लेस है, तो हम बहुत जुड़े हुए हैं बिहार से। जब भी आते थे बोधगया वगैरह घूमते हैं। मैथमेटिक्स में मुझे एक बात बतलाइए कि एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि P² = व्हाट, आप जानते हैं। बताइए कि इसका ह्यूमन लाइफ में क्या, ह्यूमन लाइफ या मनुष्य के जीवन में इसका क्या, इस तरह के जो सिद्धांत मैथमेटिक्स में दिए गए हैं, इसका क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या उपयोगिता है? सॉरी सर, मैं भूल चुकी हूँ पढ़ाई। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यही बताइए। सॉरी सर। मुझे ये बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है, राइट ट्रायंगल पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन? समकोण, हाँ, ठीक है, राइट। समद्विबाहु, आइसोसेलेस और सॉरी सर, विषमबाहु, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, अच्छा है, थोड़ा समय भी हो गया है पढ़े हुए, Yes, इसी sir. वजह से। तो क्या आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है? सर मैं बेटा भी स्टैंडर्ड 1 में है, तो अच्छा, उसी स्तर का पढ़ाते हैं, हाँ। है ना? चलिए, ठीक है। ये बताइए कि √2 या √4 का मान आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? √4 बराबर हुआ 2। सही है आपका उत्तर। यस सर। √4 = व्हाट? √4 = 2 2 और ±2, ±2 सर। तो आपका उत्तर अधूरा था। सॉरी सर। चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। हम कुछ और भी आपसे सवाल करेंगे, यस सर। लेकिन हमारे कुछ पैनल के और मेंबर आपसे कुछ जानना चाहते हैं।
खुशबू। यस सर। आप उड़ीसा में रहे हैं और राहुल किला से आपका लगाव भी रहा है। यस सर। बताइए राहुल किला का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा है? सर राउरकेला में स्टील प्लांट है वो बहुत अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील किसी प्लांट देश का स्टील प्लांट किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से योगदान करता है? फाइनेंशियली सर सपोर्ट करता है। आप गया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यस सर। तो गया के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि बिहार के साथ साथ देश में भी प्रसिद्ध है। सर जैसे बिहार में बोध गया हो गया, विष्णुपथ है, जिस दूसरे देश से भी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। फेमस है, वर्ल्ड फेमस है सर बोध गया। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं आप? यस सर। बताइए कुछ क्या जानते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म में सर अहिंसा को बहुत वैल्यू दिया गया है। 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध के द्वारा अहिंसा का सिद्धांत अपनाना क्यों जरूरी था उस समय के लिए? सर हिंसा को कम करने के लिए, हिंसा बहुत बढ़ चुकी थी। नहीं, और सब उसमें रिलीजियस थे, उसमें से जो बौद्ध धर्म है, जैनिज्म है, ये सब अहिंसा पर बल दिया है। क्यों जरूरी था? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे का, कुछ आर्थिक कारण, कुछ सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण थे सर। गौतम बुद्ध घूमने निकले थे तो 4 दृश्य को देखे थे। एक बीमार व्यक्ति, एक 4 दृश्य था। एक मतलब जो जा रहे थे मरे हुए व्यक्ति, उनको देखे थे तब उनके दिमाग में आया। आपका हॉबी कुकिंग है? ये कुकिंग बेकिंग। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं कि जब कोई लड़का अगर हॉबी कुकिंग रखता है तो लगता है उसका इंटरेस्ट होगा। यदि कोई महिला हॉबी कुकिंग रखती है तो ऐसा लगता है उसका मजबूरी है। आपको क्या लगता है? सर मजबूरी नहीं है, मेरा हॉबी है बेकिंग करना। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने क्लासेस वगैरह भी ली है। मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं मतलब बिजनेस आइडिया के रूप में भी देख सकती हूँ। आजकल होम बेकिंग क्लासेस भी मतलब हो रहा है, डिलीवरी वगैरह। ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेडिकेशन है? यस सर। आप कुछ ऐसा हमें बताइए जिससे हमें लगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेडिकेशन है। सर 2009 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 2017 से तैयारी करने में लगी हूँ। मेरा मतलब नहीं हारने वाला, मैं लेके ही रहूँगी जॉब। और आपका एक सेकेंड जो पॉइंट है ऑनेस्टी, कुछ ऐसा एग्जांपल देख समझाइए हमें, या तो लगे कि आप ऑनेस्ट हैं। सॉरी सर। ये लग रहा है कि आप ऐसे लिख लिए हैं बोर्ड नंबर प्रभावित करने के लिए। नो सर, ऐसे नहीं। कुछ तो ऐसा होगा आपके अंदर जिससे लगेगा हमें कि आप ऑनेस्ट हैं। हम झूठ नहीं बोलते सर कभी, जैसे हमेशा सच ही बोलते हैं। जैसे मार्क्स उस वगैरह भी जो पूछते हैं कोई, तो हम ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बता देते। जो रियलिटी है, मैं 3 बार दरोगा दिया, नहीं हुआ, ये भी बता दिए। बिहार से कुछ ऐसे व्यक्ति के नाम बता सकते हैं जिनका भारत में एक अच्छा स्थान रहा है, फेमस रहे हैं? बताइए तो। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, सब बिहार से काम करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ बताइए। 1857 के विद्रोह में बहुत मतलब। जयप्रकाश नारायण वहाँ क्या करेंगे 1857 में? 1942 और 1942 सर भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे थे। उसके बाद सॉरी आपने नाम सुना है संपूर्ण क्रांति का? संपूर्ण क्रांति नहीं सुना है ना? चलिए कोई बात नहीं। जैसा आपने बोला कि आपकी कुकिंग में हॉबी बेकिंग है। यस मैम। मुझे बता सकती हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है?
बेकिंग Na2HCO3। आपका वीक पॉइंट है, आप नर्वस हो जाती है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन आप वर्क में कैसे संभालेंगी? आपको कोई कार्य देंगे, आप नर्वस हो गई, तब इसको कैसे हैंडल करेंगी आप अपने वीक पॉइंट को? मैं सर मैम कोशिश मतलब कर रही हूँ धीरे धीरे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। तो मुझे ये बताइए कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में किस प्रकार सहयोग दे रही है? इससे महिलाओं को मतलब अपना प्लानिंग करके बिजनेस करने का मौका मिलता है, जिससे ऋण प्राप्त होता है, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट पे उनको पे करना होता है इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड भी ज़्यादा उन्हें प्राप्त होता है, जिससे बहुत सुविधा होती है। जैसे महिला कोई बैंक से कर्ज लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन स्वयं सहायक समूह से लेंगे तो उनको कम इंटरेस्ट में मिल जाता है ऋण। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आपने कहा कि आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तैयारी छोड़नी पड़ी अपनी शादी के कारण। ये मुझे बताइए कि आपका परिवार सपोर्ट करेगा आपके आउटडोर वर्क को? यस मैम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, छोटा था इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, वो इस लायक हो गया कि मैं उसे घर में छोड़ के बाहर जा सकती हूँ। अच्छा, ये बात बताइए, आपका बेटा है किस क्लास में? स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1 में। और आपने लिखा भी है हॉबी में प्लेइंग विद किड्स। तो अगर आप मुझे बताइए कि उसको एक पोएम सिखानी है, उसका परफॉर्मेंस है कल ही, आज आपको एक पोएम सिखानी है किसी भी रैंडम टॉपिक को, तो आप किस तरह से उसको सिखाती हैं? मैं इसको प्रैक्टिस करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पे करवाती हूँ, खेलते रहेगा तभी भी मैं उसको करवाऊँगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं खेल रहा हूँ कि मुझे पोएम याद हो रहा है, खेलते खेलते भी इसको प्रैक्टिस करा देती हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने स्टील प्लांट का नाम लिया। यस मैम। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका इंडेक्स निकाला जाता है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? नवरत्न कंपनी। नहीं, नवरत्न कंपनी तो अलग होती है, जैसे स्टील हो गई, कोल हो गई, इसका अलग से 8 कोर इंडस्ट्रीज का निकलता है ना इंडेक्स। सॉरी मैम। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, हाल ही में एक योजना लॉन्च हुई है, नारी को नमन। यस। ये क्या चीज़ है? ये शायद उत्तराखंड में, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। ये किस चीज़ से संबंधित है? सॉरी मैम, हम पढ़े रिसेंट ही, लेकिन हम भूल गए। अच्छा, कोई एक वर्ड आपने सुना होगा, भारतीय समाज के चित्रण में पाया जाता है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। यस सर। ये बताइए कि जो परिवार की अवधारणा है वो तो त्याग और बलिदान पर आधारित है। पिता कमा कर लाता है बच्चों के लिए, स्त्री जो है बच्चों को जन्म देती है, तो इसमें सबकी ड्यूटीज़ बटी हुई है। ठीक है, वृद्धावस्था में बच्चे जो है माता पिता का ध्यान रखते हैं। ये सत्ता वर्ड कहाँ से आ गया? इसमें तो क्या आपका परिवार मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक? नहीं सर, दोनों सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सेम है सर। तो फिर सब अपने अपने जगह पे। हम लोग समाज के चित्रण में ऐसा क्यों कहते हैं कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक? ऐसा परिवार में तो सत्ता जैसी कोई अवधारणा है नहीं, है ना, एक दूसरे के लिए। इस तरह से समाज का चित्रण क्यों किया गया है? सर पहले ज़माने में ये पितृसत्तात्मक हुआ करता था समाज। बड़े डिसीजन जो घर के जो होते थे वो मतलब पापा दादा वगैरह लिया करते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं सर। अब ऐसा कुछ रहा लगभग 90% तो नहीं रहा सर। लगभग 90% अब नहीं रहा। तो अब कैसा है? मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है या किसी की सत्ता नहीं? किसी की सत्ता नहीं है सर, दोनों का भागीदारी सेम है। और पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था, फिर बीच में पितृसत्तात्मक हो गया था समाज। वैदिक सभ्यता में वैदिक सत्ता में समाज पितृसत्तात्मक। चलिए ठीक है, मुझे वैदिक कालीन 2 स्त्रियों के नाम बताइए जो विदुषी थी।
मतलब जिससे पता चल लोपामुद्रा लोपामुद्रा और एक जमाला अपाल। अपाल से। चलिए, आप साइंस के स्टूडेंट होते हुए इतना जानते हैं इतिहास में, ये बहुत अच्छा है। एक बिहार के बारे में थोड़ा बतलाइए कि बिहार में अभी जातीय जनगणना की चर्चा हो रही है, ठीक है, और दूसरी चर्चा हो रही है इलेक्ट्रॉनिक जनगणना की, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या है और इसका ये किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाएगा? इलेक्ट्रॉनिक जनगणना समझ रही हैं आप, जैसे आजकल ई क्लास हो रहे हैं, तो ई जनगणना की बात हो रही है, और दूसरा जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बताइए कि जनगणना पॉलिसी में ये दोनों चीज़ें कैसे हमारी सहायता करेगी? सर, जातीय जनगणना से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका हमको डाटा मिल जाएगा, तो हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा योजना बना के कार्यान्वित कर सकते हैं उसको, जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ई जनगणना से वो कि ये मतलब इंडोर ही हमको सब कर लेना पड़ेगा, बाहर के मतलब उतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, जैसे टीचर्स वगैरह घूम घूम के जनगणना करते वो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉसिबल है जहाँ डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या है, ये पॉसिबल है ई जनगणना जैसी चीज़? सर, पॉसिबल तो धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा सर। कोई भी नया चीज़ को कार्यान्वित करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ई क्लासेस भी पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो हो जा रही है, तो ई जनगणना भी हो जाएगी सर। आप समाचार सुनती होंगी Yes, टेलीविज़न पे, पेपर भी पढ़ती हैं? Yes, ये बताइए कि मैं जब समाचार देखने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कई चैनल हैं जो प्राइवेट चैनल हैं और बहुत सेंसिटिव टाइप की न्यूज़ देते हैं ताकि दूसरे चैनल छोड़ करके लोग उनका चैनल देखें। ऐसी परिस्थिति में जब सारे चैनल लगभग बिके हुए हैं, प्राइवेट हैंड में हैं, सेंसेशनल खबरें देते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध रह जाती है, क्योंकि वैसी खबरें वो दिखाते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे एक लिसनर के रूप में कर सकता हूँ? गवर्नमेंट को जो करना है छोड़ दीजिए, मैं अपने घर में टेलीविज़न खोल करके ओपन करके देखता हूँ। ये बताइए मुझे कि मैं इस प्रकार टेलीविज़न के न्यूज़ प्रोपेगेंडा से कैसे बच सकता हूँ और अपने बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ? सर, उसका तो एक ही उपाय मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि जब ऐसा कुछ न्यूज़ आए तो हम चैनल चेंज कर लें। चैनल चेंज करें, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है। मुझे इस सप्ताह की कोई 2 बड़ी खबर बताइए। हाँ सर, I2U2 बैठक हुई है जिसमें ईरान, इंडिया, UAE और USA पार्टिसिपेट किए हैं और भारत के एग्रीकल्चर को लेके हुई है। कहाँ हुई है ये बैठक? शायद वर्चुअली हुई। चलिए ठीक है, आगे और सर, श्रीलंका में आपातकाल लागू हो गया सर, उनके राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया जा चुका। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्ते सर। कम बैक फॉर फीडबैक, आ जाइए फीडबैक के लिए। मैं ही इनका फीडबैक कर दूँगा, आप करेंगे तो बताइए। नहीं सर, आप ही देखिए, आप अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान आपका एक्सप्रेशन एकदम नेचुरल रहा, जैसा एक सामान्य व्यक्ति का होता है, कोई बनावटी एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे आप घर में रहते हैं, जैसे आप स्कूल में रहते हैं, वैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने थे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कोई बनावटीपन नहीं। जो नेगेटिव चीज़ें हमें नज़र आई, आप उत्तर को अधूरा छोड़ दिया। जैसे इन्होंने कुछ पूछा तो उत्तर को आपने बहुत ऐसे आपको अपने उत्तर को कंक्लूड करना है कि बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, उनका उस समय सामाजिक प्रासंगिकता क्या थी, शासकों का भी प्रश्रय मिला। शासक चाहते थे कि समाज में सत्य अहिंसा हो ताकि अपराध कम हो, एक बड़ा राजा दूसरे राजा पे हमला ना करे, तो राजकीय संरक्षण भी मिला बौद्ध धर्म को। बुद्ध ने लोकल लैंग्वेज में उपदेश दिया। आपको अपना पॉइंट तो 20 हैं, कम से कम 4 पॉइंट पे आके रुकना था, आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया उसको। नहीं, क्वेश्चन सुनने के पश्चात जैसे बोर्ड क्वेश्चन खत्म करता है तो आपको अपना आंसर को भी खत्म तक ले जाना है। आपने ओपन एंडेड उसको हाँ ये किया ऐसा नहीं, ये नहीं, प्रश्न को अधूरा छोड़ना गलत है। जहाँ तक आप जानते हैं सर मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, ताकि पता चले। दूसरा चीज़, आपने राजेंद्र प्रकाश और जयप्रकाश नारायण का नाम लिया, तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और लोकनायक जयप्रकाश नारायण या भारत रत्न, मतलब जब महापुरुषों अपने पिता का नाम हम लोग लेते हैं तो उसमें श्री या स्वर्गीय लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पिता से हम ज़्यादा आदरणीय हमारे लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हमारे जो महापुरुष लोग हैं। दूसरा बात, संपूर्ण क्रांति का सर ने पूछा, 1975-77 के समय संपूर्ण क्रांति अर्थात परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया उन्होंने। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 है, Na2HCO3 नहीं, क्योंकि HCO3 का जो वैलेंसी है वो 1 है, Na2CO3 होगा सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है बेकिंग सोडा का। और जो मैंने पूछा था कि 4 का रूट क्या है, तो प्लस वन, यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप भले कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपना परिचय साइंस ग्रेजुएट के रूप में देंगे। सिर्फ पास कोर्स और ऑनर्स एक अलग चीज़ है। ऑनर्स रखा तो 200 नंबर का पढ़ा, नहीं रखा पास कोर्स रखा तो 100 नंबर का पढ़ा। इसका ये मतलब थोड़ा है कि चेंज हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का ये यूज़ है कि अगर हमारे पास इतनी लंबी दूरी है और हमें इतनी ऊंचाई का, मान लीजिए हमें उतनी ऊंचाई तक के लिए एक सीढ़ी बनानी है, तो सीढ़ी की लंबाई हम इस दोनों की ऊंचाई से जान सकते हैं। हाँ, हमें इतनी दूरी, अभी हवा में तो ये दूरी सीढ़ी हम कहाँ, सीढ़ी तो हवा में होती है। ओवरब्रिज के निर्माण, सड़कों की टर्निंग, कई चीज़ों के निर्माण में हमें पाइथागोरस थ्योरम, और थ्योरम ये बतलाता है कि हमारे ज्ञान का एक अंत है, एक सीमा है। थ्योरम यही चीज़ है, पाइथागोरस ने कह दिया, अब इस पर कोई डिबेट नहीं, ये सिद्धांत के रूप में स्वीकृत है। तो मेरे ख्याल से आँख नीचे ना किया कीजिए, ऊपर ना किया कीजिए ज़्यादा, देखिए। और आप आइज़ को रोटेट कर रही हैं बोर्ड की तरफ, ये ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। ऊपर ना ज़्यादा देखिए, ठीक है। नहीं आता हो, सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, ठीक है। और थोड़ा जो है वो पढ़ लेंगे थोड़ा सा हाँ। कोर्स। और आप बताइए मैडम। आपने हम का इस्तेमाल किया, हम का इस्तेमाल नहीं, मैं का इस्तेमाल कीजिए। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं ना, राहुल टेलर ने आपसे पूछा, फिर आपने स्टील की बात कर दी, स्टील पे 10 ही आप बोली, तो मैंने स्टील पे क्वेश्चन किया, सर ने स्टील पे क्वेश्चन किया। तो अगर आपको उस फील्ड की नहीं जानकारी है या आप नहीं चाहती कि बोर्ड वाले आपसे वो सवाल करें, तो आप उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितना पूछे उतना ही जवाब। कोर्स सेक्टर पूछा गया, उसके बारे में जान लीजिए। दूसरी बात है कि आप ड्रेस क्या पहन रही हैं वहाँ पर? साड़ी पहनेंगे। तो अच्छा, इन्होंने कोर सेक्टर पूछा था। हाँ। तो ठीक है, वो स्टील है, सीमेंट है, ढेर सारे उद्योगों को कोर सेक्टर का दर्जा दिया गया। 8 कोर सेक्टर। नेक्स्ट आप बता दीजिए कुछ और। जैसे कि आपसे जब गुरु पे क्वेश्चन पूछे हैं जयप्रकाश नारायण पर, आप थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा, बिहार का कुछ फेमस पर्सनैलिटी उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे बुद्ध हो गए, जैन हो गई, सब कुछ का सब पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छा रहेगा। और जो राहुल टेलर हो गया, उड़ीसा का कुछ इतिहास, इसको थोड़ा सा लीजिएगा, इससे क्वेश्चन होने की संभावना 100%। और सर मेरा जो आए वो सब ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था। मे आई कम इन सर, और यहाँ पर आने के पश्चात गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और तब बैठने कहा जाए तब बैठिए। हाँ सर, प्रणाम किए थे। नहीं, प्रणाम आपने किया, लेकिन आप प्रणाम करके खड़े रहिए। जब आपको बैठने कहा जाए तब बैठिए, ठीक आप है। प्रणाम कहिए, हाँ। आपने सब बोर्ड मेंबर को नहीं कहा। सब बोर्ड मेंबर प्रणाम सर, प्रणाम मैम, ठीक है। कम से कम जेंट्स एक बार, लेडीज मेंबर अगर हैं